सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हमारा एसएससी जीडी 2025 का जो सेट है, क्वेश्चन सेट है, यहाँ पे हमारा 23 नंबर सेट है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से सेट हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं देखे होंगे, आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे यहाँ पे वही देखने को मिलेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2025 करके मिलेगा। ठीक है, वहां पे जाने के बाद यहाँ पे पूरा सेट को आपको कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि आपका जो है जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बनता है वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए करा दिया हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा सेट मेरा देख लेना है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे जाके पूरा सेट को देख लेना, कंप्लीट देख लेंगे तो आपका 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें का एक भी जीके जीएस आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आप सबको करा रहा हूँ ना, एकदम जीके जीएस का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीके जीएस वहाँ पे आपको एसएससी का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद वीडियो को लाइक कर लेंगे और एक बार शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप सबको यहाँ पे कमेंट ये करना है कि आप जो है कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और क्या चीज़ का तैयारी, कौन से जो कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आप सबको कमेंट में करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन को, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि मानव कृतंक दांतों की संख्या कितनी है। मानव कृतंक, ठीक है, कृतंक यहाँ पे हो जाएगा कृतंक। ठीक है, इस तरह से कृतंक। ठीक है, कृतंकों की संख्या कितनी होती है, की संख्या कितनी है। ठीक है, फर्स्ट में 4 या फिर 6 या फिर 8 या फिर यहाँ पे हो जाए 10। ठीक है, कृतंक कैसा होता है ये आप सबको बायोलॉजी में बताया जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बायोलॉजी में बताया जाता है या फिर साइंस में बताया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दे लेंगे किस में बताया जाता है, हमें थोड़ा ध्यान नहीं है क्योंकि आप सबको जीके जीएस में, मैं जीके जीएस में स्पेशली यहाँ पे आप सबको बताता रहता हूँ मॉक टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा पूछा गया कृतंक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 8 संख्या होती है। ठीक है, 8 दांत होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी जो कि स्थानीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, शहरी, ठीक है, शहरी स्थानीय, ठीक है, स्थानीय निकायों से संबंधित है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन बोला गया, ठीक है, से संबंधित है। ठीक है, शहरी जो कि शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 72वां संविधान संशोधन या फिर 73वां या फिर 74वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन से 74वां संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय निकाय का संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है त्रिचूर जो कि त्रिचूर कहाँ मनाई जाती है। ठीक है, उत्सव है, कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिचूर पूरम उत्सव। ठीक है, उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में कर्नाटक में, उसके बाद यहाँ पे केरल में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर तेलंगाना में। ठीक है, त्रिचूरपुरम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं जो कि चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1976 में या फिर 1974 में या फिर 1972 में या फिर 1971 में था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं
5वें नंबर क्वेश्चन में है। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है गन्ना के जो कि किण्वन से क्या बनता है। ठीक है, गन्ना के किण्वन से क्या बनता है। ठीक है, से क्या बनता है। ठीक है, क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में जो कि इथेनॉल बनता है, या फिर ईथर बनता है, या फिर पेट्रोल बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गन्ना के किण्वन से क्या बनता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि मक्का कहाँ पे स्थित है। ठीक है, मक्का मदीना या मक्का दोनों एक ही जगह है। ठीक है, मक्का और मक्का मदीना दोनों एक ही जगह है, इसलिए कभी कोई लेकिन मक्का अलग है, मदीना अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि मक्का, ठीक है, मक्का ये खाने वाला मक्का नहीं है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है यह पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है सऊदी अरब में, या फिर इंडोनेशिया में, या फिर ईरान में, या फिर इराक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा मक्का जो है, मक्का मदीना सऊदी अरब में है। ठीक है, सऊदी अरब में। ठीक है, मक्का ही पूछा जाता है, मदीना तो कभी नहीं पूछा जाता है, मक्का ही पूछा जाता है, मक्का कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है कि जो कि वोडो, ठीक है, वोडो डोगरी, ठीक है, वोडो डोगरी मैथिली, ठीक है, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यह जो है बोडो डोंगरी मैथिली संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, ये 4 भाषा कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया ये पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन, या फिर 74वां संविधान संशोधन, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 91 संविधान संशोधन, या फिर 92 संविधान संशोधन। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 92 संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे जो बोडो जो डोंगरी मैथिली संथाली भाषा को जोड़ा गया था संविधान संशोधन में। ठीक है, 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ये भी पूछा जाता है कि 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से भाषा जोड़ा गया था, या फिर इनमें से ये दे देगा कि 92 संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया था, ये भी दे देता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, कोलकाता में स्टार्टिंग से हमारा जो है जब दिल्ली दरबार लगता था, ठीक है, तो उस टाइम का भारत का राजधानी कहाँ पे था, कोलकाता में था। ठीक है, तो यहाँ पे कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित मतलब कोलकाता से दिल्ली यहाँ पे राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया था ये पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 1910 में, या फिर 1911 में, या फिर 1912 में, या फिर 1914 ईस्वी में कब किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली राजधानी करने का स्थानांतरित घोषणा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है तेजस्विनी, ठीक है, तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया था। तेजस्वी और हौसला योजना
किस राज्य में लॉन्च की गई है, ठीक है। तो बिहार में या झारखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में या फिर उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ठीक है। 12वीं और अंतिम भी है, ठीक है, यह अंतिम भी है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय, ठीक है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, योजना है, ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना है, यही पूछा गया है इसका कार्यकाल कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1991 से 1951 से 1956 तक, या फिर 1960 से 1966 तक, या फिर 1970 से 1975 तक, या फिर यहाँ पे दिया हुआ 1912 से 1917 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब तक था, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा 2012 से 2017 तक यहाँ पे हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि दंत चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो कोई ना कोई यूज करते ही होंगे, लेकिन कौन सा करते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दांतों का डॉक्टर कौन सा जो शीशे या दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है, सबसे अधिक वाला, ठीक है, सर्वाधिक वन वाला जंगल वाला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक वन वाला राज्य, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो सबसे अधिक वन है जहां पे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये बोला गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप सबको याद रखना होगा कि विश्व में भारत का स्थान, ठीक है, भारत का स्थान होगा, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, भारत का कौन स्थान है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो 5वां स्थान, या फिर तीसरा, या फिर दूसरा, या फिर 7वां, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे है, तो लद्दाख में, ठीक है, कहाँ पे है, लद्दाख में, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हिम तेंदुआ के लिए, या फिर यहाँ पे दूसरे नंबर में हो जाएगा चिंकारा के लिए, या फिर बाघ के लिए, या फिर जो कि हिरण के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है हिमेश नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ के लिए, ठीक है, हिम तेंदुआ के लिए ये पार्क मशहूर है, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में
में क्या बदलता है, ठीक है, क्या बदलता है, ठीक है, कौन सी बदलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में डायनेमो बदलता है, या फिर सितार, या फिर स्पीकर, या फिर मोमबत्ती, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो जो है, डायनेमो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है हीरा हो जाएगा, या फिर ग्रेफाइट हो जाएगा, या फिर कॉक हो जाएगा, या फिर चारकोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जो कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। बोनालू, ठीक है, बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर हरियाणा में, ठीक है। तो यह पे कहाँ पे बोनालू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है उत्सव, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है सबसे बड़ा जो कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर, ठीक है, स्फीयर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में डिब्रू सोरकोवा, या फिर नोक रेक, या फिर हो जाएगा नंदा देवी, या फिर सिमलीपाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा डिब्रू, ठीक है, डिब्रू सोरकोवा, ठीक है। सोरकोवा जो है यहाँ पे सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में आप सबके लिए ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, कलर पहले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आप सबसे पूछा जाता है कि तृग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं, ठीक है। सूत्र यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। तृग्वेद में, यहाँ पे तृग्वेद में कुल, ठीक है, कुल कितने, ठीक है, कितने सूत्र हैं, ठीक है। सूक्त है, ठीक, कितने सूक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन दें या डायरेक्ट ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देते हैं आप सबको, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में लिखते हैं ए, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देते हैं आप सबको यहाँ पे 1030, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन में देते हैं, बी में हो जाएगा यहाँ पे 920 हो जाएगा। सी में आप सबको देते हैं 810, और डी में आप सबको यहाँ पे दे देते हैं, डी में यहाँ पे आप सबको दे देते हैं, यहाँ पे डी में 1028, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तृग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप सबको डी राइट आंसर हो जाएगा। तृग्वेद में 1028 सूत्र होते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सबको पता है कि मैं डेली आप सबको यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ एसएससी जीडी 2025 जो आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो मैं आप सबको यहाँ पे सेट यहाँ पे आज का 23 सेट करा दिया, जो लोग यहाँ पे हमारा पूरा सेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे जीके जीएस का, तो आपको एकदम 100%, ठीक है, 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आप कोई सा भी जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं छोड़
छोड़ के आ पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे जो इस सेट में करा रहा हूँ, ठीक है, एसएससी जीडी के सेट में करा रहा हूँ। तो ठीक है, इसी तरह से आपको जो पूरे सेट को, ठीक है, अगर आपको पूरे सेट को यहाँ पे कंप्लीट करना है तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ एसएससी जीडी का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप अपनी जीके जीएस का तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेक्शन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।